सबसे पहले दोस्तों तो आप सबका स्वागत है हमारे इस कैम्बो पैक के इस पेज पे। हम जानते हैं कि यहाँ पे जब आप इस पेज पे आए होंगे या फिर फेसबुक पे हमारा ऐड देखा होगा तो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि आखिर ये हम यहाँ पे 9 प्लगइन्स जो हम आपको दे रहे हैं ये प्लगइन काम भी करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। और क्या ये प्लगइन जेन्युइन है या फिर नहीं है, या फिर यहाँ पे इसी प्रकार के सवाल आपके मन में बहुत सारे आते होंगे। इनफैक्ट जब भी हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान को परचेज करने जाते हैं, तो हमारे मन में इस तरह की जो है सवाल आते हैं। बट आपको डोंट वरी, आपको इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमको यहाँ पे जो 10 मिनट का समय दे दीजिए ताकि हम आपको यह समझाने का प्रयास कर सकूँ कि इस बंडल के अंदर में जो भी मेरा आइटम्स है वो सारे के सारे थीम और प्लगइन वर्किंग में है। और ये जो सारे थीम और प्लगइन है ये 100% जेन्युइन है और 100% प्रो है, ठीक है। तो वो हम आपको इस वीडियो में हम लाइव यहाँ पे दिखाएंगे आपको इंस्टॉल करके। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिमेंटर का जो यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स हैं उनके बारे में हमने नीचे में डिटेल्स में दिया हुआ कि ये जो एलिमेंटर प्रो है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। और उसके बाद ये जो WP ऑटोमेटिक है ये प्लगइन क्या काम करता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये DV थीम है, ये DV थीम ये क्या काम करता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूटर LMS का जो प्रो फीचर्स क्या क्या हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्लगइन किस तरह से काम करता है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ड्राफ्ट प्लस है तो यहाँ पे आप एक एक प्लगइन्स को जो है यहाँ पे आप बारीकी से इसके बारे में समझ सकते हैं, इसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट होते हैं तभी जाके इस प्लगइन को आप यहाँ पे परचेज करें, अदरवाइज यहाँ पे आप एक भी रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो एलिमेंटर का जो ये प्लगइन हम आपको दे रहे हैं इस प्लगइन का एक्चुअल कॉस्ट मार्केट में कितना चल रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे एलिमेंटर के ही वेबसाइट पे। जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे एलिमेंटर प्रो प्राइस तो आपके सामने यहाँ पे एलिमेंटर का ही वेबसाइट आपके सामने आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे बेसिक सा यहाँ पे है, बेसिक सा जो प्लान है इसका यहाँ पे $2.99 मतलब $3 पर मंथ का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम WP ऑटोमेटिक प्लगइन्स को यहाँ पे अगर हम देखें इसका जैसे आप गूगल पे लिखेंगे WP ऑटोमेटिक प्राइस तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंगल साइट के लिए ये आपको $39 यहाँ पे आपको पे करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारा प्लगइन है DV थीम, ठीक है। अगर हम एक्चुअल DV थीम का यहाँ पे कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DV थीम का जो एक्चुअल कॉस्ट है $89 पर ईयर्स का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे LMS ट्यूटर का जो हमने यहाँ पे प्लगइन दिया हुआ है उसका अगर देखें यहाँ पे इंडिविजुअली पर्सन के लिए यहाँ पे $199 इसका प्राइस है। आप एक एक प्राइस को कैलकुलेट करते जाइएगा, एक एक प्राइस को आप नोट डाउन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम जो यहाँ पे कैम्बो पैक यहाँ पे दे रहे हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस जो कि आपको बैकअप लेने के काम आती है ये प्लगइन, ठीक है। तो इस प्लगइन का अगर यहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपको $70 आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे WP रॉकेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे WP रॉकेट जो सिंगल साइट्स के लिए है वो यहाँ पे $59 यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम रैंक मैथ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एजेंसी के लिए ये है। और यहाँ पे आपको 1 लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे 6.99 मतलब $7 आपको पर मंथ यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको एसमस का जो प्लगइन्स है जो कि इमेज कंप्रेस करने का काम करती है, आपके वेबसाइट पे जो भी इमेजेस रहते हैं उसको कंप्रेस करने का काम करती है। तो वो जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उसका प्लान आप देख सकते हैं $3 पर मंथ के लिए है, ठीक है। और अंत में हमने यहाँ पे आपको एलिमेंट्स किट नाम का एक यहाँ पे प्लगइन दिया
हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे बाद में उस बंडल में हमने इंक्लूड किया था। अगर उसका यहाँ पे अगर देखेंगे तो $39 इसका इस प्लगइन का यहाँ पे प्राइस पड़ता है। ये सारे प्लगइन जो हमने आपको दिखाया है, अगर उन प्लगइन्स को अगर आप उसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है $551 में, ठीक है। तो अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 8 प्लगइन और 1 थीम का जो कॉस्ट है एक्चुअल वो आता है 45,880 रुपये, ठीक है। तो इतना का आपको हम यहाँ पे प्लगइन सिर्फ व सिर्फ आपको 499 रुपया में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर इतनी ज़्यादा महंगी प्लगइन हम आपको इतनी सस्ती में कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक ही जवाब है कि हमने इस सभी का जो है एक प्रो लाइसेंस हमने लिया हुआ है, जो कि हम अनलिमिटेड साइट पे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम किसी क्लाइंट का वेबसाइट बनाते हैं तो हमें बार बार क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्लगइन परचेज नहीं करते हैं, बट एक बार हमने उस प्लगइन का एजेंसी होल्डर का लाइसेंस ले लिया है, बट उसी को हम अपने क्लाइंट के साइट पे यूज करते हैं। और इनफैक्ट जब हम इस वेबसाइट को बनाते हैं, हमारा जो मेन वेबसाइट है जो कि digitechagency.com है, उस पर भी अगर आप देखेंगे तो हमने यही सारे प्लगइन्स का यूज करके एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे हमने जितनी भी क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे साइट बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली हमने यहाँ पे 19 साइट को जो है ना क्लाइंट्स के लिए बनाए हुए हैं। और इन सभी साइट्स में हमने इसी सब ये प्लगइन्स का हमने यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक एजेंसी होल्डर हैं, तो हम आपको ये प्लगइन आपको इतनी सस्ती और चीप रेट में आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो हमने फॉर्ड हमने जितना पैसा ऐसा हमने एजेंसी लेने में लगाया है उतना पैसा आप भी लगाओ। बस आप थोड़ी सी इन्वेस्ट करके, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप वर्डप्रेस को सीख रहे हो, तो आप इतना सारा प्लगइन्स को यहाँ पे आप इतना कम रेट में आप परचेज करके आप ट्राई कर लो, ठीक है। तो अभी बात हम करेंगे कि इसको इंस्टॉल करने का, क्या ये जो प्लगइन्स है ये प्लगइन इंस्टॉल होता भी है या फिर नहीं होता है। तो सब चीज़ आपके सामने हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बाय नाउ पैकेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और बाय नाउ पैकेज पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप बाय नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और बाय नाउ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ट वाला ऑप्शन है। इस पे अपना पूरा डिटेल्स जैसे आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पे फ़ोनपे को सेलेक्ट कीजिए, टर्म कंडीशन को सेलेक्ट कीजिए। और एक काम आपको और यहाँ पे करना है, ये जो छोटा सा बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, क्रिएट एन अकाउंट, इसको आप ज़रूर टिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके मेल पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड चला जाएगा, जिससे कि आप बार बार हमारे अकाउंट्स को अपने आप हमारे साइट पे अपने अकाउंट्स को लॉगिन करके वहाँ से जब भी हम कोई प्लगइन वहाँ पे अपडेट करें, और हम समय समय पे इस प्लगइन को हम अपडेट करते रहते हैं अपने गूगल ड्राइव में, जहाँ पे हमारा ये प्लगइन स्टोर है वहाँ पे हम उस प्लगइन को अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ पे आप जा कर के उस अपडेटेड वाले वर्जन को आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट पे आप उसे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप इस चेकआउट का जो ये पेज है इसको जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, इस प्रकार से एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जिसके अंदर में आपको ये सारी प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम डीबी थीम को यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड नाउ बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड नाउ बटन पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी समय में ये आपका जो है ये प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डीबी थीम है वो डाउनलोड करने के लिए हमारा लोकेशन पूछ रहा है। तो अभी जो हम यहाँ पे डाउनलोड के अंदर में एक न्यू फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जेजे के नाम से, और इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, राइट।
तो अभी आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब इसे ट्राई करने के लिए हमारे पास एक वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होना चाहिए। तो अभी हमने एक डमी एडमिन पैनल यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है आप सभी को यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में जाएंगे और थीम के अंदर में जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट प्रेस का यहाँ पे थीम है। अगर हम यहाँ पे इसे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी थीम फ्री का थीम होता है उसके अंदर में आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि प्रीमियम थीम अवेलेबल, यहाँ पे प्रीमियम मॉड्यूल अवेलेबल लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा गो टू प्रीमियम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको मैसेज देगा कि ये प्रीमियम थीम को अपग्रेड कराने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि हम जो थीम यहाँ पे डाउनलोड किए हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या वो मैसेज यहाँ पे देता है या फिर नहीं देता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड थीम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड थीम पे हम क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और हमने अभी ये सेम फाइल बनाया था इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डीवी थीम है इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो थीम है हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम एक बार यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं इस थीम को, फिर से हम जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो डीवी थीम है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो जो बाकी का थीम है इसे हम एक बार यहाँ पे डिलीट कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पे डीवी थीम ही है, बाकी और कोई थीम नहीं है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे कस्टमाइज में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देखते हैं इस थीम में क्या प्रो वर्जन के लिए हमें फोर्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रो वर्जन के लिए कहीं पर भी ये थीम जो है ये फोर्स नहीं कर रहा है। तो मीन्स कि इसका मतलब है कि आपने जो भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी प्रो वर्जन में है, राइट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे एक और यहाँ एक प्लगइन को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक WP ऑटोमेटिक प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पे बाकी सभी थीम को यहाँ पे एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे सारे प्लगइन्स जो है ये हमारा यहाँ पे वर्किंग में है, ठीक है। और एक एक थीम को अगर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसमें ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो सकती है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये सही में थीम इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी हमने इस प्लगइन को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जाएंगे फिर से अपने वेबसाइट पे और अब की बार जाएंगे यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन और चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे WP ऑटोमेटिक प्लगइन जो आप देख सकते हैं JJ नाम की फाइल के अंदर में हमने डीवी थीम और WP ऑटोमेटिक प्लगइन को डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और देन यहाँ पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अभी हम देखेंगे कि ये जो प्लगइन है वो हमारा यहाँ पे आप एक्टिवेट यहाँ पे करने के लिए आ चुका है। इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और देन देखेंगे कि ये जो प्लगइन्स है और ये जो दोनों प्लगइन्स आपको हमने दिखाया है ये आपको फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एरर भी नहीं है। राइट डाउन अभी हम एक प्लगइन यहाँ पे और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्लगइन को हम यहाँ पे एलिमेंट्स किट्स को यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स किट्स का है ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम फंक्शन यहाँ पे अपलोड प्लगइन और चूज फाइल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस प्लगइन को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और देन एक्टिवेट करने के बाद अभी हम इसको देखते हैं क्या इस प्लगइन्स में कोई एरर है या फिर नहीं है। तो
तो अभी आप देख सकते हैं एलिमेंटर किट जो प्रो वर्जन में है इसमें आपको कोई भी एरर नहीं है। एक एरर यहाँ पे है और ये एरर ये बताता है कि ये जो आपने एलिमेंट्स किट को डाउनलोड किया है इसके लिए आपको यहाँ पे एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है उसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम पहले और कर लेते हैं। एक एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है उसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है इसे हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग फॉर वायरस, मतलब वायरस के लिए ये ड्राइव आपका यहाँ पे स्कैन करेगा आपके प्लगइन्स को। जो आपके पास ये प्लगइन का जो बंडल है उसको स्कैन करेगा। अगर वायरस होगा तो ये डाउनलोड करने नहीं देगा, अगर वायरस नहीं होगा तो ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और ये प्लगइन्स आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा समय तो यहाँ पे लेता है स्कैन करने में, बट उतना समय आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। इस प्लगइन को स्कैन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें दे दिया है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद जाएंगे फिर से ऐड न्यू प्लगइन में और उसके बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है उसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्लगइन है इस प्लगइन में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एरर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लगइन हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे कर लेते हैं और एक्टिवेट यहाँ पे होने के बाद अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो प्लगइन्स हम यहाँ पे दे रहे हैं ये सारे के सारे प्लगइन यहाँ पे वर्किंग में है और सारे प्लगइन यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ये आपको एलिमेंटर का फ्री प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी हमने जितने भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है आप देख सकते हैं एलिमेंटर का प्रो वर्जन है, एलिमेंटर किट्स का प्रो वर्जन है, WP ऑटोमेटिक प्लगइन्स है, या फिर हमने थीम आपको इंस्टॉल करके दिखाया। ये सारे के सारे जेन्युइन प्लगइन है और ये काम करते हैं। ठीक है, आप सभी प्लगइन को एक एक करके डाउनलोड कीजिए और अपने वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल कीजिए और अपने लिए और या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए इस प्लगइन का यूज कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा, क्या हमें इसका कोई लाइसेंस वगैरह मिलता है क्या? तो इसका जवाब रहेगा कि नहीं, इसमें आपको पर्सनली किसी भी प्लगइन्स का आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये प्लगइन जो है ये एक GPL बेस्ड लाइसेंस प्लगइन है, इसमें आपको कोई भी लाइसेंस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होता है, ये आपका ऑटोमेटिक ऑलरेडी यहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से आप जो है इस कैम्बो पैक प्लगइन जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर इतना सारा करने के बावजूद अगर फिर भी आपके वेबसाइट में कोई भी एरर आता है, कोई भी प्लगइन आपको ये मिसिंग आता है या फिर कोई भी प्लगइन काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप का यहाँ पे आपको बटन दिखेगा। ठीक है, इस लिंक को आप यहाँ पे सेव करके रख लीजिए और यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको वहाँ पे हल किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन थे इस बंडल से रिलेटेड आपको इस 20 मिनट के वीडियोज़ में आपको ये सारे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी इस कैम्बो पैक प्लगइन को यहाँ पे बाय करने के लिए नीचे आपको बाय नाउ पैकेज का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस प्लगइन्स को आप बाय कीजिए। राइट, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।